हेलो एवरीवन। आज की न्यूज़ देखकर पता चल जाएगा कि आयोग की क्या मंशा है, आयोग क्या चाहता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री से वार्ता विफल हुई है। बेरोजगार युवा सड़क पर डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरा नहीं की जाएगी। और सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्तीकरण की मांग पर अड़े हैं युवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब हम अपनी मांग को उठा ही रहे हैं। सचिव से मुलाकात कर लौट रहे अभ्यर्थियों पर हमला, भर्ती परीक्षा पर टकराव। तो देहरादून से लौटते समय हमला, यहाँ पर ये इनका बोलना है कि हमला हुआ है। बाकी ये जो चीज़ें हैं आप सोच सकते हैं कि क्या चीज़ें रही होंगी, है ना। ये जो निष्पक्ष पारदर्शी, ये जो लाइन लिखी गई हैं, ये क्या रहा होगा मामला, ये आप समझ सकते हैं। एक गुट ने कहा परीक्षा निरस्त हुई तो मेहनत पर फिर जाएगी पानी, ये कहना है सचिव। मुख्यमंत्री शैलेश बगोली से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। भैया, अगर ये प्रतिनिधि मंडल ने कहा भी है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो एक ही हमारा प्रश्न है सभी का कि जो वो 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन अर्थात 3 पेज बाहर आए हैं, वो क्या है। जब आप किसी भी स्टूडेंट को 10:30, अगर 11 बजे एंट्री होती है, पेपर शुरू होता है, तो 10:30 या 10:15 पे लास्ट एंट्री होती है। उसके बाद बच्चे को बोला जाता है आप 1 बजे से पहले बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसमें परीक्षा की क्या होती है, गरिमा भंग हो जाती है। यहाँ अभी पेपर शुरू ही हुआ है और 11:30 किसी के फ़ोन में जो है वो पेपर चला जाता है, तो पेपर लीक नहीं हुआ है, ये परीक्षा की गरिमा भंग नहीं हुई। ये जो 12 प्रश्न हैं यानी कि 3 पेज हैं, क्या ये परीक्षा लीक को नहीं बोलेंगे। परीक्षा लीक हुई है, एक्सेप्ट कीजिए आप लोग कि परीक्षा में जो है वो लीक हुई है। और जो कमरा नंबर 9 था जिसमें जैमर नहीं था, क्या एक ही खालिद वहाँ पे बैठा था। चलो एक खालिद का तो पता चल गया, लेकिन हो सकता है उस कमरा नंबर 9 में सभी खालिद बैठे हो। तो फिर आप डर क्यों रहे हो, सीबीआई जांच करवाओ। परीक्षा कराने के लिए आपको दोबारा पैसे चाहिए, तो छात्रों से आप वो क्या नाम है, पैसे ले लीजिए, क्योंकि छात्र जहां इतना दे रहा है वहां और सही है ना। दोबारा पेपर कंडक्ट कराने के लिए आप लेकिन शुद्ध और निष्पक्ष रूप से पेपर करवाइए। चूक तो हुई है, माने या ना माने, आपसे गलती तो हुई है। अब वो जैमर नहीं था, उसमें लगाना ही नहीं। आप एक बात बताओ, 15 कमरे आपके अगर हैं, 15 रूम्स हैं, वहाँ पर अगर जैमर लगा है तो एक रूम कैसे छूट गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, एक रूम छूट गया, वहाँ से पेपर बाहर आ गया, कैसे पॉसिबल है। तो बच्चा तो अपनी आवाज़ उठाएगा ही। और चलो यहाँ तो क्या हुआ है, कहीं कहीं ऐसा भी तो हुआ है, अगर वो स्टूडेंट आपके सामने अपनी बात भी रखता है तो आप लोग उसी पे मुकदमा, भाई सामने वाले की सुनिए, उस पर मुकदमा क्यों कर रहे हो आप लोग, उस पर मुकदमा क्यों कर रहे हो। कई जगह तो ऐसी चीज़ें हैं कि छात्र ने अपनी बात रखी है, हमारे रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। तो भाई इसीलिए जो आपके पास सबूत लेकर आ रहा है ना, उनकी सुनिए। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका फ़र्ज बनता है छात्र की बात को सुनना। वो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहा है, वो कितने सालों से मेहनत कर रहा है, आप ये तो सोचिए एक बारी। तो भाई ये तो अभी यहाँ पर चलता रहेगा फ़िलहाल। और परीक्षा रद्द होनी चाहिए, हर कोई इसके पक्ष में है, बिल्कुल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यहाँ बच्चा पॉइंट से बाहर हो जाता है, 0.5 से 0.25 से बाहर हो जाते हैं, तो 12 प्रश्न 12 नंबर का हेर फेर हो गया है। भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता पर फिर उठी है उंगली, तो यहाँ पर सामने आए हैं पूरा मामला, यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ जहाँ दामी सरकार भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के नकल विरोधी जैसे कठोर कानून बना रही, वहीं एक और भाजपा नेता पर भर्ती परीक्षा में उंगली उठी। भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में मामला सामने आने पर पार्टी की खूब किरकिरी हुई। पार्टी हाईकमान को जिला संगठन ने भाजपा नेता की रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि जिस कक्ष में प्रकरण सामने आया है वहाँ स्कूल के स्टाफ की भी तैनाती नहीं थी। दरअसल 2 साल पहले भी पटवारी और जेईई भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता संजय धारीवाल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए। स्नातक स्तरीय पदों के लिए राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से
रविवार को आयोजित कराई गई भर्ती परीक्षा में जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ वह स्कूल भाजपा हरिद्वार जिला संगठन के वर्तमान में जिला मीडिया प्रभारी का है। इससे पहले भी वो भाजपा किसान मोर्चा में जिला महामंत्री और अनेक पदों पर रह चुके हैं। पार्टी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अब उनके स्कूल का नाम पेपर लीक में सामने आने के बाद उनका नाम भी जोरों से उछल रहा है। सोशल मीडिया में स्कूल के फोटो, भाजपा नेता के सीएम के साथ फुटेज। तो भाई आप जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि क्या चीज़ हो रही है, कौन सी बड़ी मुर्गी बच रही है ना। भर्ती प्रकरण की जांच सीबीआई करे धसमाना। तो ये कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धसमाना, इन्होंने यहाँ पर बात रखी। कड़ी सतर्कता से नाकाम हुई साजिश। ये यहाँ पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कड़ी सुरक्षा का ही परिणाम रहा कि माफिया अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। भाई साहब क्या नाम है, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान जी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, उसके बाद भी 3 पेज 12 क्वेश्चन बाहर हुए। सबसे बड़ी नाकामयाबी है आप लोगों की। यूके SSS की परीक्षा एक केंद्र में गड़बड़ी की कोशिश को छोड़ दिया जाए तो निर्विघ्न संपन्न। एक परीक्षा में भी कैसे हो गई? आपका तो पूरा होना चाहिए ना। आप भाई बोलने से पहले थोड़ा तो सोचो आप लोग क्या बोल रहे हो। तो भाई ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये UKD किसी का मामला नहीं, ये छात्र का मामला है। यहाँ किसी पार्टी का कोई मामला नहीं है, ये आप लोगों का काम है। ये राजनीति छात्रों को नहीं आती, शिक्षकों को नहीं आती। शिक्षक यहाँ पर छात्र की आवाज़ को रख रहा है, छात्र अपनी आवाज़ को रख रहा है, शिक्षक उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों की कोई राजनीति का खेल नहीं चल रहा है। ये राजनीति आप अपने पास रखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे मेहनत नहीं करते हैं। बच्चे करते हैं मिडिल परिवार के, जिनके यहाँ पे सुबह को जाते हैं, शाम को घर में खाना खा पाते हैं वो। तो धामी जी का भी ये कहना है। भाई धामी जी आपसे कि यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक कि आप जो हैं पेपर रद्द करवाइए, दोबारा से करवाइए। पैसे नहीं है छात्रों से, आप दोबारा ले लीजिएगा। हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो। दोबारा से आप पेपर करवाइए और इसकी पूरी जांच कीजिए। और जब आपके ही साथियों का ये स्कूल है, सब कुछ है, तो फिर भाई इसमें गिरोह की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनका है कि कमरा नंबर 9 में जैमर नहीं था, गेट पर बैठा था खालिद। वो गेट पर बैठा पेपर दे रहा है, उस पर जैमर नहीं है, उसे पेपर प्रोवाइड कराया गया। मतलब लॉजिक ही नहीं है चीज़ों में, है ना भाई। जहाँ जैमर भी नहीं है, उसे गेट पर बैठाया हुआ है, उस पर मतलब वो कहाँ से क्या चीज़ें आई हैं। ये बात भी तो हो कि हाँ हम समझ सके उस चीज़ों को कि हाँ ये लॉजिक लगा रहे हो, लॉजिक ही नहीं है कुछ। तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और शौचालय में जाकर बहन को भेजा, मतलब कक्षा में प्रश्न पत्र के फ़ोटो आराम से खींचे, फिर बहन को भेजा। आउटसोर्स से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर लगा था। हाल ही में 1 अगस्त को खालिद ने IIP मोहक्कमपुर में आउटसोर्स के जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी पाई थी। इससे पहले देहरादून में ही CPWD में संविदा के तौर पर अवर अभियंता रहा। करीब 2 साल पहले ही उसकी सेवा खत्म कर दी गई थी, पर लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा था। यूके SSS के स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए खालिद ने मेहनत की जगह शॉर्टकट अपनाया। सिर्फ भाई एक खालिद नहीं है, और अपने जाल में ना खुद फंसा बल्कि बहन को भी सलाखों के पीछे। तो जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि अंदर की चीज़ें तभी बाहर निकल के आ सकती हैं। और दूसरा, अब इन्होंने अगला आदेश तक शहर के 12 इलाकों में जारी रहेगी निषेधाज्ञा, यानी कि इन्होंने धारा लगाई है 163। अब ये कहाँ पर लगाई है, क्या नाम है, 20 सितंबर को शहर के 12 इलाकों में इसकी धारा लागू थी। घंटाघर और 12 प्रमुख स्थानों पर लागू किया गया है। इन क्षेत्रों और उनके 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन, 500, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोले, किसी भी तरह के ध्वनि विस्तार। तो अभी जहाँ तक इनका पॉइंट समझ में आती हैं चीज़ें, वो ये है कि अभी धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं 3 दिन और तीसरा दिन आज है। तो आज इनका टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके इसे कुचला जाए। तो टस से मस नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वीडियो डाले, और बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं डालते, लेकिन हाँ साथ हमेशा खड़े रहते हैं, है ना। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट उसमें। थैंक यू सो मच। अपडेट आप लोगों को किया जाएगा, जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी वो आपको हो रही हैं किसी न किसी माध्यम से। थैंक यू सो मच। और अपने हक की लड़ाई है, अपना हक लेके रहना है। मेहनत तभी कर सकते हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। अगर
आने वाली पीढ़ी के लिए भी है कि फिर कल को वही चीज़ है, हमें तो भाई बिल्कुल ही नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी धक्के खा चुके हैं इस फील्ड में। तो वही चीज़ है आगे का, चलो भाई हम तो अपना कर ही रहे हैं, जिस हम तो अपना कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है उनके लिए लड़ना है तो आगे आना पड़ेगा। घर में कैद नहीं रहना है, घरों से बाहर आना है, वो ज़रूरी है ना। जब तक सब साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सक्सेस नहीं होती है, सफल नहीं होती हैं। इसलिए बाहर आइए, लाइब्रेरियों से बाहर आइए, कमरों से बाहर आइए, घरों से बाहर आइए। जो छात्र जिसके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, पेरेंट्स को लेकर आइए, सब अपने बच्चों के लिए लड़िए, अपने छात्रों के लिए लड़िए, सबके लिए लड़िए।